इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं। लेकिन पानी है, एक व्यक्ति मेरे पास आए तो थोड़ा हो गया, मेरे भाई से कहियो कभी महाराज पानी गिर गया। अरे पानी से घोड़ा तो होता नहीं, आंख में डालो तो साफ देता है, और पानी से घोड़ा कैसा होगा महाराज, वो गर्म आपको। गैस पर मैंने पपचरा रखा था, चाय बना रहा था, वो देवी कहीं किसी के पार्टी में गई थी, खुद मेरी चाय बना ली थी। तो पानी उबलते उबलते भगोना गिर गया और पानी बिल्कुल आया, जल गया, कोड़ा हो गया। और तो पानी से कोड़ा होता नहीं, लेकिन वो आग पेड़ पर रखा है, आग के कण उसके अंदर वो गर्म हो गया, इसलिए वो कोड़ा हुआ। आग से पानी यदि गर्म होता तो कभी उसको ठंडा होना नहीं चाहिए। पता नीचे उतारो, थोड़े टाइम के नीचे रखो तो फिर वो शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। शुद्ध सत्व गुण का कारण यह है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दुनिया के संस्कारों के कारण वो उछल कूद करता है और खराब, फिर साधना करने से ठीक होता है। तो भगवान ब्रह्मा के मन से ब्रह्मा जी पैदा हुए, संस्कारी पैदा हुए थे हो। पिता चले जब वो बड़े होने लगे तो उनके बच्चों जल्दी बड़े बनो, शादी करो, गृहस्थाश्रम को बढ़ाओ। तो बच्चों ने सोचा कि आओ अब यदि पिताजी के पास हम रहेंगे, ये रोज रोज वही बात बोलते जाएंगे तो हमारा महिला गड़बड़ाएगा, फिर उसे 99 चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, हमको गृहस्थाश्रम में होना नहीं होना। तो उसी समय वो रात को चारों पर चारों भागे और गुरुदेव की खोज के लिए चलते हैं। वहां का क्या बताना, ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य है। लक्ष्मी भगवती के पास में भगवान हमेशा रहते हैं, वो चरण दबारी हैं, भगवान आराम से देते हैं। तो तनिक देखा कि अरे इसके पास वो देवी बैठी है, चरण दबारी, स्वयं इस गृहस्थाश्रम में पड़ा है, दूसरे को बंधन से कैसे उदाहरण देते हैं महापुरुष। कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास में आएगी, छुड़ाओ दुखी हो, मुक्त करो। तो बैठ कुछ समय के लिए आश्रम में रखा, बाद में एक पेड़ के पास में गया, वहां शहद मिला था, बहुत से कीड़े मकोड़े में थे। तो गुरुदेव ने कस के उस पेड़ को अपने को कस दिया और चिल्लाने लगे, छुड़ाओ। तेरा कहता है गुरुदेव तुम तेरे कांधा तो नहीं सही है, आग को तो किसी ने पकड़ा नहीं, आग ने पेड़ को पकड़ा है, आप नहीं छुड़ा सकते, पेड़ को नहीं छुड़ेगा। उसे सता करी, बेटे तू मुझे गांजा कहता है, तू पागल कहता है, तो ये किसने बनता है? तो मुक्त जबरदस्ती माया को पकड़ के बैठे रहो, लेकिन है वो कठिन। तो वो संस्कारित गए, कहते आओ, वो स्वयं बंधन में पड़ा है, जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को कैसा उठाएगा, वहीं से लौटे। ये मेरे नहीं हो सकते, गुरुदेव नहीं हो सकते, उसके लायक नहीं। अब कैलाश धाम की ओर चले, तो कैलाश भी सारे लोगों में धनी है, वहां पार्वती है। तब भगवान ने सोचा कि आओ योग्य अधिकारी, और शास्त्र कहता है यदि योग्य अधिकारी आता है, अब गुरुदेव उसको ज्ञान नहीं देता है तो वो वंचकत्व दोष उसको लगता है, चौड़ दोष लगता है, चोर को जो दोष लगता है वही गुरुजनों को लगता है, और योग्य अधिकारी आया। आइए उसकी दृष्टि अनिवार्य है ना, देखने की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, और ये लाभ से चला जाएगा तो योग्य अधिकारी जाने से ज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाएगी। तब वहां से आगे दौड़े भगवान शंकर, पार्वती को छोड़ा, कैलाश लोक को छोड़ा, और एक अक्षय वट एक विमर्शम शोष ननाद घंटाम नव पंचवार एक वर्षे शिवसुत्तरजाल बुद्ध कामान सरकार सिद्धार्थ। और वहां संकालिकों का उद्धार करने के लिए वो अक्षय वट के नीचे बैठ, जिससे उसकी उम्र थी 5 साल की,
5 साल के भगवान सदाशिव शंकर हो गए और उस बरगद के नीचे बैठे। उधर से सनक सनकादि का आए और जब भगवान को देखा पटस्थ उस बट के नीचे बैठे हैं, उनको देखने का लगा कि आहा यही दक्षिणामूर्त भगवान दक्षिणामूर्ति बन करके वहां बैठा। अपने ज्ञान की सारी परंपरा वहीं से चली रही, अपने वही परंपरा को जब देखा यही उनके सामने बैठ गए। गुरु मौन शिष्य चिन्ह उन्होंने उपदेश नहीं किया, शब्द द्वारा बोले नहीं, केवल बोध मुद्रा में बैठ गए। बोध मुद्रा और उसी मुद्रा को देख करके उनको वही ज्ञान हो गया और वो मुक्त हो गए। सबसे ऐसे ही बाल भाव से उच्चरण तो हमेशा वो 5 साल की क्यों रहते हैं? बहुत कम उम्र है, लेकिन मन का 5 साल के अंदर के बच्चे का ऐसा होता है, उसी प्रकार का रहता है। कारण क्या? उसी ऊपर क्या बड़े विकार होगा, राग द्वेष होगा। जहां राग द्वेष है, विकार है, वह शांति मिलती नहीं। और विकार शून्य जीवन है, शांति ही शांति है। और इसलिए हमारे आचार्य जितने भी हम आचार्य है महान, संपूर्ण भक्त मंडल को ऊपर ले जाने का ही उनका प्रयास है और सारे बंधनी है, सारे कोई संदेह नहीं। तो वल्लभ प्रभु ने भगवान का कौन सा रूप धारण किया? बाल होगा, आपको छोटे कहते उनके पूजा से ही कल्याण होगा। कहते क्यों होगा? यदि बड़ा बन जाता है तो बड़े को संतुष्ट करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। छोटा सा बालक है, छोटा, वो दौड़ से दौड़ के आपके पास आ रहा है, उसने उसको चपत लगा मार, तो कष्ट को होगा, रोक गई। मोती के जैसे गत बिंदु में आंसू नीचे गाल पर आ जाएंगे, रोना शुरू करेगा और उसी तरह उसको उठाओ, गले लगाओ, प्यार दे दो, चॉकलेट दे दो, हंसना शुरू कर देगा। अभी आप तो सुखे नहीं, लेकिन सामने वाला प्यार करता है तो वो भूल जाता है। और हमारा शिलाल कितना अक्षर किसी तेरे नजर से देखा, गाली देना दूर रहा, तो वो शिला पत्थर पर अक्षर जब लिख देते तो मिलता नहीं। कभी तुम्हें छोड़ूंगा, जन्म जन्म तक छोड़ता नहीं, सर तो बन जाता है और आगे चलता है। और ऐसा जो है उसको समाधान करना बड़ा कठिन है, लेकिन छोटे स्वरूप को खुश करना कभी कठिन है नहीं। इसलिए वल्लभाचार्य ने छोटे बालकों की सेवा दी, जल्दी खुश हो जाएंगी, आपका कल्याण होगा और समय कई निकालेंगे। अब हमारी मेरा देवी आएगी, आपको प्यार मिला भजन सुनाएंगे, भजन को सुनना, फिर आरती करेंगे, उसके बाद में प्रसाद लेते हुए क्या मेरा नमस्ते जलशालिने
नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों विश्व का कल्याण, भारत माता की जय। आचार्य विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्ति हम लोग बड़ा आनंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, उनकी वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन ध्यान कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं, परमात्मा नित्य प्राप्त है और उनसे दूर और एक पल भी, लेकिन उनको पहचान की जगह याद कर वो मन विक्षेप अवगण इन दोषों से आच्छादित, वह दोष दूर हो, अंतःकरण पवित्र हो, स्वच्छ हो। इसलिए अपनी साधना है और श्रवण भक्ति सबसे बड़ी साधना है। श्रवण के द्वारा, शब्द के द्वारा परमात्मा अंतःकरण में आते हैं और जीवात्मा का कल्याण करते हैं। कोई बदले नहीं, लोकात्मा को संस्थान। जय विजय। जब वैकुंठ धाम में महालक्ष्मी आई, भगवान ने उनको समझाया। भगवान ने कहा जब तक कोई गलती करता नहीं तब तक मैं कोई एक्शन लेता नहीं और प्रतीक्षा करता। कुछ समय के बाद सरस्वती का महापुरुष मां आए, अनिशा उनको रोका है तो उन्होंने पूछा जाओ। भगवान दौड़ते दौड़ते आए और सरस्वती का भी नमस्कार करते हो। जो ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अनिशा कर्तुम शक्ति उनके अंदर है, वह भी महापुरुष के सामने हाथ उठते हो। भगवान कहते हैं बता दो हे महापुरुष, मैं किसी भी दुनिया के अंदर डरता नहीं, लेकिन ब्राह्मण को डरता हूँ। वाह, आप मानना मेरी उम्मीद है यदि मेरी सेवा करने वाला कोई गलती करता है तो उसकी गलती नहीं, वो मेरी गलती होती है और आप क्षमा कर देना। भगवान अपने देव को गलती पर डालते नहीं और आप नहीं कर देते। आप साउथ के अंदर यात्रा करने के जाएंगे, वहां आज भगवान लंका से भगवान आए और वहां से स्थान को अयोध्या में गए तो विभीषण रोज वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। एक दिन उनका बताना था तो एक ब्राह्मण प्रकृति के आने के बाद वो मर गया और तो सारे ब्राह्मण को पकड़ा है, राक्षस है, ब्राह्मण को मार दिया, पिटने लगे। जब प्रभु पाए पता चला क्या ऐसा हुआ, वो प्रेम से पुष्प विमान से वहां गए और आने का सब कुछ रखा। वो देवताओं, ये जो गलती है ये विभीषण की नहीं, मेरे भक्तों के द्वारा ये जो गलती हो जाती तो उसका दंड मुझे देना हो। तो भगवान अपने भक्ति लगाए का भी बने ये राक्षस हो जाएंगे, लेकिन 3 जन्म में वापस आ जाएंगे। तो वही संस्कार
एक शास्त्र द्वारा भगवान के नित्य जो 5 अध्याय थे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में उसने अवतार दिया है। और लेकर जब भगवान पृथ्वी को ले जा रहे और ले जाकर के ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने मनु को दिया। और जो राक्षस है हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान कभी किसी को मारते नहीं, उद्धार करते हैं। और भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि पृथ्वी को आपको दिया है, इसकी रक्षा करना, बोल करके अपने निज स्वरूप में चले गए। फिर मनु महाराज को कहा मनु जी अब इस पृथ्वी का पालन पोषण करना है। तो अब दूसरी कथा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये 2 राक्षस, उसकी उत्पत्ति कई थी। एक शास्त्र द्वारा हुई और उसका पूर्व कारण अपना गोत्र किसी को कुछ पता न हो तो सबका एक गोत्र है, कौन सा? कश्यप। सारे गोत्रों के गोत्र को है भगवान और उनको 2 पत्नियां हैं, एक दिति और उसकी अदिति। एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि सायंकाल के समय में यज्ञशाला बैठे थे, संध्या किसके थे? सम्यक दी परमात्मा का चिंतन। तो संध्या काल पूछते हैं, अभी दिन गया नहीं, रात आई, तो बीच का जो काल रात का भी रात दिन आया, उत्तम पिता, ये जो समय है ये भी संध्या का समय है और मध्याह्न संध्या और रात को सूर्य संध्या मान लेते। चलो इसकी चर्चा नहीं करनी है। देखो तो संध्या काल में पशु पंछी जब जंगल में जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और अपने घर की ओर आते हैं, चिड़िया घोंसले में आती है। जो पशु है अपने अपने गोष्ठ में आ जाते हैं। उस समय दुनिया का दूसरा कोई भी कार्य नहीं, केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और शास्त्रों में लिखा है। इसी नियम का पालन करते हुए कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। गति बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, कोई भी उसको मार सकता है। कोई गुरु का लाल माई का राशो अपने जो मान देता है। और तो उसी समय किसी नाम की जो पत्नी है वही यज्ञ सभा में आई और आने के बाद अपने पति को कहते कि भगवान आप मेरे से नहीं मिला, मुझे प्रथम पुत्र प्राप्त करने की इच्छा इसी समय से। कश्यप ने समझाया देवी आपको पास आए, बहुत आपको सेवा, आप सेवा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपको कोई इच्छा है समय आने पर मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन वो नहीं मान। बहुत समझाया, ये संध्या का समय है और रुद्रगण चारों तरफ घूमते हैं और सबको देखते हैं। और इस समय आप इच्छा पूरी लोगों को रुष्ट हो जाएंगे और श्राप भयम लज्जा डर समाप्त हो गया है। पीछे तो देखिए तो मेरे आते विदा का विकास इच्छा पूरी और उसके पेट के अंदर ये दोनों दैत्य आए। इसे ज्योतिष शास्त्र कहता है। ज्योतिषम नेत्र, इसे ज्योतिष देकर के हम सारा कार्य करते हैं। तो घर में कभी खराबी आती, जो भी कल पर तो आपको मैंने बताया, पुत्र भी खराब निकलता है, बेटी भी खराब निकलती है, उसका दोष है, माता पिता का दोष है। और उन्हें अपने आचरण सारी की सारी पीढ़ी बर्बाद कर। हम लोग माता पिता बच्चों पर बचपन से ही पेट में आए सबसे अत्याचार छात्र कहता है। देखो जब मां के पेट में बच्चा आता है तो प्राय 4 महीना जो हो जाता है तो चीजें समझना शुरू करता है। पेट में हल्की आ जाती,
कुछ समय के बाद माताओं को पूछा खाने की, पीने की, आने का जाने, उस समय है मेरे साथ जो ठीक है उसकी चतुर है। आप सबसे काटने वाले हो तो अब जो इच्छा है मां वो उसकी नहीं होती, उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी इच्छा है, वो बोल सकता नहीं, तो मां के मुख द्वारा वो बोलता है। जब उसकी इच्छा जाती है तो फिर दिल के अंदर गांठ, एक गांठ पड़ती जाती है और वो बाहर आता है। जन्मने के बाद भी लिखा है लड़का जब तक 5 साल का होता नहीं तब तक उसको डांटना नहीं, मारना सकता, तेरी नजर से भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय हृदय का विकास होता है। उसमें जो जो इच्छा हुई वो पूरी नहीं करेंगे तो उसके हृदय में बात बनती जाती 5 साल तक। इसलिए लाले पंच बच्चा, सारे 10 बच्चा, 2-5 साल हो जाता है, उसके बाद 16 साल तक उसको नियम करना, फिर इधर को जाने देना नहीं, शासन में रखना। जब लड़का 16 साल का हो जाता है तो प्राप्त दोषी वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरे। जब 16 साल का हो जाता है लड़का, फिर उसको पुत्र नहीं मानना, लड़का नहीं मानना, फिर उसको मित्र मानना। और उसके बाद में शासन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका नहीं रहेगा और पत्नी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद मित्र समझ करके रहेंगे तो दोनों सुखी रहेंगे और मित्र घर बर्बाद। बचपन से दुकान के पढ़ते जाती। अब 16 साल के बाद में हाथ का विकास होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो हाथ का विकास होता है, जो अंदर घर से कोई गांठ नहीं है, फिर को ना शुरू कर उस समय जो इच्छा होती तब से वो फिर गांठ होने के बाद तेरा बढ़ता जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। पूरे दिन का उदाहरण आपको पता है, महाभारत को कहता है जाना धर्म्यम नचमे, जाना अधर्म्यम नचमे, केना देवे निर्दिष्ट यथा तो कहता है जाना भी धर्म, मैं धर्म को जानता हूं। धर्म करने से पुण्य होता है और पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से पाप होता है और अधर्म से पाप होने के बाद पाप दुख होता है। ये हर चीज जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन केना की देवे ऐसे क्या चीजें वो जानता नहीं, लेकिन हृदय से बैठी वो जैसी नचाती उसी प्रकार से नाचना सकता है। तो वही माता पिता का वाक्य बचपन से उसके अंदर बड़ा वो महान चली जाता है। और उसी प्रकार यहाँ कश्यप जानते हैं वेद शास्त्र को अपनाया है, लेकिन पत्नी के दुराचार के कारण तो तुम्हें बच्चा पैदा किया, लेकिन वो राक्षस रात को 11:30-12 बजे के बाद खाना पीना नहीं चाहिए, दुनिया का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वो असली कार्य। उस काल में जो भी क्रिया करेंगे वो राक्षसी प्रवृत्ति को ले जाएगा। उसी प्रकार संध्या काल में कोई ऐसी क्रिया करेंगे तो उस घर में राक्षस आ जाएंगे और परेशानी देता है। लेकिन उस कश्यप की और आदित्य के दृष्टि कारण वो राक्षस आज चले आए हो, आज तो वह उनकी दृष्टि कारण माताओं की दृष्टि नहीं मान लो, लेकिन समय उस समय हो गए उनके द्वारा। कभी कभी माता के साथ माता को ही बोलते जाते नहीं होने दे रहे, यहाँ से बोलना पड़ता है। तो जब हिरण्याक्ष मर गया तो उसकी माता पिता रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। हिरण्यकश्यप को सब समझाया, बड़ा सुंदर वेदांत का किया। जो दूसरे को ही समझाने के लिए वेदांत को बोलता है वो राक्षस है। और वेदांत पहले अपने अंदर पहुंचना है और फिर दुनिया को दो वो बात ऋषि है, आचार्य है। उसके बाद
जब मनु भगवान शासन करने लगे, दुनिया के सबसे बड़े शासक, शुरू के शासक महाराजा मनु है। कभी आपने देखा होगा मनुस्मृति, राज्य कैसा हो जाता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, माता पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा शासन करते करते तीन लड़कियां थी। तो कल तक मैंने बताया पुत्री पैदा होने के बाद चिंता है। जब उनकी लड़की पहले देवकी, उसका नाम देवकी का मतलब क्या है, देवा आओ, जो कृष्णमय बुद्धि उसके अंदर है, जिसके वृत्ति के अंदर कृष्ण ही भरा भरा होता है, कृष्ण को जो आकर्षित करती है उसको कहते हैं देवती। और मन को चिंता हुई, ब्रह्मा जी ने कहा करना मेरा एक पुत्र है कर्दम, जब पैदा हुए तो उनको मैंने गृहस्थाश्रम आगे बढ़ाने के लिए उपदेश कि बेटे ये गृहस्थाश्रम आगे बढ़ा रहे, मेरा नाम चले, अच्छा पुत्र पैदा। तो कर्दम ने सोचा यदि पिता की आज्ञा माननी है, पुत्र ही पैदा करवाया कि दृष्टि से पुत्र को पैदा करेंगे तो वैसे ही सेवा नहीं करेगा। माता पिता को मात्र देव हो, पितृ देव हो, बोलेगा नहीं, समझेगा नहीं, व्यवहार में लाएगा नहीं, तो संतान ही पैदा करनी है, तपस्या और तपस्या के बाद में तो संतति आएगी, वो तपस्या आएगी, महान आएगी, इसको तपस्या करने की है। आप जाओ अपनी लड़की को लेके जाओ, वो उसको दे। ब्रह्मा ने समझाया, विष्णु ने समझाया, तो मनु महाराज एक व्रत के अंदर अपनी पत्नी को और देव की को लेके जब चले, वो जंगल में बैठे, तो देखा कि और मनु महाराज अपने देश के राजा है, वो बैठा है, स्वागत। और स्वागत करने के बाद कर्दम उनको पूछते हैं, भगवान आप हमारे राजा हैं, राजा का शब्द क्या है, राजा शब्द का अर्थ क्या है, राज्य इसका प्रकाश संपूर्ण संसार के अंदर क्या है, जिसके प्रकाश के अंदर अपने प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति इसकी राज्य में होती है, राजा महान है। और इसलिए महाराज आप आए तो सही, आपके राज्य के अंदर खाली प्रजा किसी को है, किसी का पेट खाली को रहता है राज्य में, जो हर इंसान का पेट है वो हवन हो जाए यज्ञ, और उसके अंदर जो भी भोजन करता है वो आहुति डालता है, परब्रह्म परमात्मा को खुश करता है। इसलिए आज राज्य के अंदर कोई भूखा तो नहीं होता है, कोई दुखी तो नहीं, कोई रोगी तो नहीं ना, यदि नहीं है तो आपका रास्ता अच्छा है। मनु महाराज ने कहा कि आप खुश नहीं होते, इस निमित्त से आपने उपदेश किया है। बातचीत करते करते मनु महाराज कर्दम ऋषि को पूछते कि ऋषि मुझे लड़की पैदा और सुना आप विवाह करने वाले हैं, विवाह करने के पहले आपको पूजा करने के लिए आए हैं, इसलिए भगवान इस लड़की को ले लो, मेरा उद्धार, मेरी चिंताओं को समाप्त करो। कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान आप देखा वो सर्वगुण संपन्न है, बहुत बड़ा नाम मुझे बताया छोड़ा। तो उनकी शादी की और लड़की को वही छोड़ करके, लेकिन कर्दम ऋषि की स्थिति क्या थी, घर नहीं, द्वार नहीं, झोपड़ी भी नहीं, और केवल एक पेड़ के नीचे रहा करते, दूसरी लड़की को क्या बोलते, लेकिन वो महान कभी भी खाने के लिए, पीने के लिए आज आज भारत का नाम है इन्हीं माताओं के कारण है, और ऋषि उनके पीछे बड़ा त्याग है, बलिदान है, ये यदि आपने ऋषि को नहीं संभालते, उनको साथ नहीं दे, वह आज उसके साथ उसने महापुरुष भारत नहीं होते, और त्याग के द्वारा ही शास्त्र बाहर आए। और कहानी आपका संबंध नहीं, कहानी का इतिहास है। द्रोणाचार्य
उसकी शादी हुई है, पत्नी घर में है, एक लड़का जब बड़ा हुआ, रोज उसकी माँ उसको दूध पिलाती, लेकिन दूध कौन सा? एक जंगली अनाज आता है, किडनी का चावल होता है, उसको रात भिगा देना और भिगोकर पीस देना और गर्म करके कटोरे में करते कहते बेटे ये दूध है, दूध पी जा। लड़का बेचारा दूध पीता। एक दिन उनके पास उनके विद्यार्थी आए और अपने गुरु भाई को ले गए। तो विद्यार्थी राजाओं के पुत्र थे। घर में जब द्रोणाचार्य से रखा गया उनके, रात को बढ़िया लोग का दूध बड़े अवताया आपको गर्म किया, उसके अंदर केसर है, मिश्री है, अच्छे अच्छी चीजें डाली और रात को लड़के को याद करने के लिए बीते करके क्या है आज तो उनके भाई ने कहा कि भाई ये कोई अमृत नहीं है, ये गौ का दूध है। दूध है, मां से मुझे दूध याद नहीं बताई, ऐसी चीज मैंने कभी पी नहीं। जब लड़का घर में आया था तो मां रोज तो दूध पीती है, तो दूध का कटोरा उसके पास हो जाने पर मां आज तक आपको दूध पिलाया, दूध समझ कर क्या पिलाया पता नहीं। अब ये नहीं होगा, जब तक मुझे दूध मिलेगा नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं दूध। जब बेटा पिलखता है रोना है, मां को पकड़ते चिल्लाता है, ऐसी कौन सी मां होगी जिसका एक बेटा होता है अब इसको दूध पीने के लिए जो खाली व्यक्ति ढंग से रोक। उतने में द्रोणाचार्य गंगा किनारे से तपस्या करने के बाद जब घर आए और आने के बाद जब अपनी पत्नी की आंखों से आंखें देखता है, पिता की देवी ये क्या है? आज तक आपके बुखार कभी म्लान का जैसे मैं घर में आता हूं तो आज का जो चेहरा है कमल के जैसा खिला और मुझे बनता है, आज आपको कहां से है? कहते नहीं आज हवा का धोखा कचरा इसलिए आंसू आ गए। कहते नहीं, ये कचरे के आंसू तो भगवान मैंने कभी भी दुनियादारी की दृष्टि से घर के समस्याओं को की दृष्टि से आज तक आपको कहा जैसा सेवा करते रहे। मैं जानती आप तपस्वी है, आज तपस्वी को कष्ट कर देना सबको समाप्त करता है। आप यदि सब करेंगे तो आधा तक तो आत्मा की आत्मा मिल जाएगा। कभी भी मैंने अपनी समस्या आपके सामने रखी नहीं, लेकिन अब क्या करोगे? ये छोटा कल उसने दूध देख लिया, आज दूध नहीं मिला। इस छोटे बच्चों को मैं क्या इस प्रकार फोटो में चौड़ी कहानी आज भी बताता हूँ। ये लोगों ने दुनियादारी देखी ही नहीं हो, केवल तपस्या ही उनका कहना है ब्राह्मण से शरीरों क्षुद्र काम आएंगे। ब्राह्मण का शरीर सोने चांदी के टुकड़े के लिए केवल तपस्या कीजिए। उसी प्रकार कर्तव्य ऋषि स्वभाव का तपस्या को दुनियादारी को पता ही नहीं, उनका और की शादी हो गई, लेकिन वो देवी धन्यवाद रात दिखाएगा क्या छाया जिसका इंसान की छाया उसके साथ उसी पर साथ हम उसे तो छाया मिल जाते, बैठे तो छाया मिल जाती, तो छाया निवास खाना पीना नाम मात्र का कृषि शरीर। लेकिन ऋषि अपनी तपस्या ही में मस्त है और उसने कभी भी अपनी इच्छा पूरी की ही नहीं। बहुत इसके बाद एक दिन उनका ध्यान हो गया, अरे देवती मैंने कितना अत्याचार किया, विवाह किया, शादी की,
इतने साल गुजर गए, आज तक मैंने देखा ही नहीं, क्षमा करते देवी। आज तक जितना मैंने किया सबका आधा आप देता हूँ, सारा पुण्य देता हूँ, ये देता हूँ, सारा संकल्प करने के बाद तो देवी बताओ आप आपकी क्या सेवा कहते भगवान, मानने की मेरी इच्छा है, लेकिन यदि आप मांगने के लिए बोलते हैं तो ग्रस्ताश्रम, और ग्रस्ताश्रम का फल पुत्र होना चाहिए, मैंने सुना है।